अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3। तो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। ठीक है, ये 42 नंबर है। फाइंड द थ्री इंटीजर्स, तो हमने इसको फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, द सम ऑफ दी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। तो फाइंड दी थ्री इंटीजर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट किया। ठीक है, लेट टू फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर एक्स में हमने क्या ऐड करना है 1, और थर्ड नंबर क्या है एक्स में +2 किया। यहाँ पे भी एक्स में क्या ऐड हो रहा है 0 1 2 ऐड हो रहा है। तो 0 हमने इसलिए नहीं लिखा कि 0 कुछ मायने नहीं रख सकते, 0 यहाँ पे प्लस में लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फिर इन सबको आपस में क्या किया, 1 2 3 तीनों को यहाँ पे आपस में 1 2 3 को ऐड कर दिया। वहाँ एक 1 2 3, तो ये तीनों मिलके क्या हो गए 3x, और 1 2 और ये वाला 1 और ये वाला 2 दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 3। तो ये 3 कांस्टेंट है, हम 3 को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 42 में से माइनस कर देंगे, 42 में से -3 को कर देंगे। तो ये हमारे पास जाएगा 33 ओवर, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन ही आगे लगाना है। तो ये आएगा 39/3। तो इसको हमने इस पर डिवाइड किया तो ये आया 13। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक्स की वैल्यू हर एक में से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने एक्स की जो हमारे पास आंसर आया, एक्स का आंसर क्या आया है 13। तो हमने इसको क्या करना है, एक्स इज़ 13 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट वाली नंबर में हमने पुट कर देना। इसमें भी पुट किया है तो आ जाएगा, इसमें एक्स को पुट करेंगे तो आपको पता है ये 13 ऑलरेडी आ गया हुआ, तो ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन 2 में एक्स पुट किया तो हमारे पास आया एक्स की जगह 3 और 1 एज इट इज। तो ये आएगा 13 1 कितने हो गए 14, और x +2 है। ये सेकंड इक्वेशन है जो हमने यहाँ पे लिखी थी, सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें क्या करेंगे 13 +2, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 15। ओके स्टूडेंट, तो आपने ये याद रखना है, हमारा जो भी आंसर होगा ना वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए, 13 14 और 15। तो यानी कि ये हमारे जो आंसर आए हैं ये सीरीज में आए हैं। अगर ये 13 आ जाए, 15 आ जाए और फिर उसके बाद 18 आ जाए, तो एक सीक्वेंस नहीं चलेगा, तो ये आंसर गलत होगा। तो इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, the diagram shows the right angle ABC in which the length of AC bar is equal to √3 plus √5 centimeter. The area of angle ABC is √1 √15 centimeter. Find the length of AB in the form A plus B √3 5 सेंटीमीटर, वेयर ए एंड बी क्या है इंटीगर्स हैं। तो इंटीगर्स हमेशा आपने याद रखने हैं √ के आंसर में होता है या ओवर की सेंस में होते हैं। ठीक है, अब हमने इसको कैसे करना है, सबसे हमने पहले क्या बनानी है, डायग्राम बनानी है। ठीक है, डायग्राम में लिखा हुआ है ये हमारे पास ये बेस है, इसको हमने बेस लेट करनी है खुद से। ठीक है, और एरिया हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है 1 + √15 है, और बेस हमारे पास उन्होंने क्या दिया √3 + √5, और लेंथ हमने मालूम करनी है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है लेंथ, ये क्या है ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, ये देखें ये गिवन है, ये गिवन है और ये हमने मालूम करनी है। और ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एरिया, इसका टोटल एरिया जो है वो भी यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एरिया हमारे पास लिखा। हाँ, और ये देखें ये एरिया हमारे पास, ये उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ था, एरिया ऑफ ए बी इज़ दिस। तो ये हमारे पास उन्होंने एरिया दिया हुआ है, और द राइट एंगल इज विच इज़ द लेंथ। ठीक है, और उन्होंने हमारे पास ये उन्होंने इक्वेशन को इस लिहाज से पढ़ के देखा हुआ है। तो इन्होंने हमारे पास इक्वेशन को कैसे पढ़ा हुआ है, ऐसे पढ़ के देखा। तो ये उन्होंने हमें क्या दी हुई है इसकी लेंथ। तो अब हमने क्या करना है, एरिया हमारे पास ये है, बेस हमारे पास ये है, तो हमने इसकी। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास ये देखें आप, इसने इन दोनों क्वेश्चन में ना उसने इसको भी लेंथ लिया हुआ है और इसको भी लेंथ लिया है, लेकिन हमें हमारे पास कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये हमारे पास क्या होती है बेस होती है, ये हमारे क्या होती है जो नीचे को होती है वो क्या होती है बेस। तो हमने ये वाली लेंथ निकालनी है। तो इसलिए एरिया क्या है इज इक्वल टू 1 + √15, बेस क्या है इज इक्वल टू √3 + 5, और लेंथ हमने क्या करनी है मालूम करनी है। तो हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई
लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बेस है। ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला होता है जो हमने पुट करना होता है। एरिया का फार्मूला आपकी बुक में लिखा होगा, आपने इसको चेक कर लेना है। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बेस। तो ठीक है, हमारे पास लेंथ ये है और बेस हमारे पास क्या है, ए बी। हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास क्या है, ये वाली, ये हमारे पास बेस है ए सी। बेस हमारे पास क्या है, ए सी। हमारे पास बेस क्या है, ए और सी वाली हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, और उसके बाद 1/2 हमने ऐसे लिखना है, लेंथ एज इट इज आएगी। और हमने क्या करना है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट हमने यहाँ पे क्या लिखना है, क्या है हमारे पास, ए बी क्या है, लेंथ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, उन्होंने क्या, ये देखें ए बी क्या ली हुई है, लेंथ ली है, और ए सी क्या ली हुई है, बेस ली हुई है। तो हमारे पास ए सी है और ए बी है। हमने ए बी की जगह क्या पुट कर दिया, लेंथ पुट कर दी, और ए सी की जगह उसकी √3 प्लस √5 पुट कर दिया, और लेंथ हमारी एज इट इज ही आएगी। और हमने यहाँ पे क्या करना है, √3 प्लस √5, तो √+3 √5 हमने लिख के इसकी हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहेगा। और क्या करना है, हमने ये करना है कि एल मल्टीप्लाई √3 प्लस √5 है। ये इधर क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें इधर एल चाहिए, एल इधर ही रहेगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक स्टेप मिस कर दिया है, तो एल इधर ही रहेगा। ठीक है, और इस साइड पे आके ये हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमने ये जो 3 है, इस ये इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने लिखना है 2, ये 1 प्लस √15 ओवर, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लिखेंगे √3 प्लस 15 ठीक है, और उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि हमने ये इज इक्वल टू क्या लिखना है, इज इक्वल टू एल लिखना है। ठीक है, हमने क्या लिखना है, इज इक्वल टू एल, और उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा। और इसमें हमने क्या करना है, 2 ब्रैकेट 1 प्लस √5 और √5 3 प्लस √5। तो ये इसकी हमने क्या करनी है, यहाँ पे रैशनलाइज। तो ये रैशनलाइज का आपको पता रूल क्या होता है कि जो यहाँ √3 एज इट इज होगा, और √5 भी ये ऐसे ही होगा, और जो प्लस में होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में, और माइनस ऊपर नीचे होगा। इस वाली वैल्यू को ऊपर नीचे दोनों लिखने हैं, बस इसका क्या करना है, साइन चेंज कर देना। तो साइन चेंज करने के बाद इस 2 को 2 मिनट के लिए बाहर रखेंगे, इसको इसके साथ कर देना है, फिर इसको इसके साथ कर देना है। ठीक है, ये इनको आपस में हमने क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई कर देना है। ये ले लो, ठीक है, ये तुमने इस स्टेप फिर छोड़ा हुआ है। 1 मल्टीप्लाई √3, और फिर उसके बाद हमने यहाँ 1 मल्टीप्लाई √1 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, 1 मल्टीप्लाई √15, और उसके बाद ये प्लस है, प्लस 15 मल्टीप्लाई √3, और +3 मल्टीप्लाई √15 मल्टीप्लाई 15। तो ये वाला स्टेप आपने यहाँ पे लाजमी पुट करना है। और ये हमारे पास आपको पता है, ये फार्मूला जो है, ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमने ये डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला पुट किया, तो ये वाले आपस में क्या हो गई, कटिंग हो गई। तो हमारे पास ऊपर जो आंसर बन रहा है उन सब को सॉल्व करके, ये देखें यहाँ पे ये वाला स्टेप है। उसके बाद हमने ये यहाँ पे इसको क्या किया कि इसका हमने, और यहाँ पे देखें 5 - 3 है, तो 5 - 3 क्या, तो 2 है आ गया, लेकिन हमने माइनस लगाया, बड़ी वाले के साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगाया। उसके बाद यहाँ से हम अगला स्टेप ये वाला कर रहे हैं कि हमने 15 का, हमने यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास 15 आई है, 5 × 3, हमने यहाँ पे 15 का भी क्या किया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, हमने वैल्यूज़ को खोलना है, और इसका भी क्या किया, एलसीएम लिया। जब हम एलसीएम लेंगे वैल्यूज़ का, तो हमारे पास वैल्यूज़ ओपन होके यूँ कुछ इस तरह बन जाएंगी। ये देखिए, हम जब वैल्यूज़ का एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 2 टाइम है, तो हमने 3 को काट दिया, और यहाँ पे 5 2 टाइम है, तो 100 में आपको पता है वैल्यू स्क्वायर में हो तो आपस में कट जाती हैं, खुद ही कट जाती हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ बचती हैं, √3 माइनस √5 + 3 √5 - 5 √3, तो ये हमारे पास
उसके बाद हमने ये देखें √5 वाली और √5 वाली इकट्ठी की है और √3 वाली और √3 वाली इकट्ठी की है, ठीक है। और उसके बाद हमने इनको आपस में क्या किया, इस वाली को और इस वाली को इकट्ठा कर लिया, इस वाली को और इस वाली को इकट्ठा करके तो ये देखें 5 में से हमने 1 निकाल दिया तो कितने आए 4, और 3 में से हमने 1 निकाल दिया तो कितने आए 2। यहाँ पे भरी वैल्यू के साथ देखें छोटी भरी वैल्यू के साथ प्लस है तो इसलिए प्लस है, और यहाँ पे भी क्या है भरी वैल्यू के साथ प्लस माइनस है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस लगा दिया। तो अब आपने ये देखिए यहाँ पे बाहर हमारे पास माइनस, जो हमारे पास यहाँ पे ये 2 का माइनस था, ये बाहर माइनस यहाँ पे साथ चलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिखा हुआ है आ रेक्टेंगल है आ साइड ऑफ, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आ रेक्टेंगल हैज आ साइड्स ऑफ लेंथ क्या है, ये क्या है 2 + √18 है और एंड 5 - 4 √2 मीटर है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द फॉर्म ऑफ a + b √ वेयर a एंड b इज क्या है आर इंटीगर्स है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या लिखा, आ रेक्टेंगल हैज अ साइड ऑफ लेफ्ट दिस एंड दिस, जो हमारा पास क्वेश्चन है। तो लेंथ हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में ही गिवन दी हुई है, ये देखिए उन्होंने क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ये हमारी क्या है लेंथ, तो ये हमने लेंथ ले लिया और ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ये हमने इसको क्या किया एंड, तो इसको हमने मीटर लिखा हुआ है तो इसको हमने 1 मिनट चेक करते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल हैज़ अ साइड, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की उन्होंने हमें साइड गिवन दी हुई है। अगर ये लेंथ है और दूसरा वाला उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको सेम पिछले वाले प्रोसेस के साथ करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या है, ये एरिया नहीं है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है वेट्स, तो लेंथ मल्टीप्लाई क्या आएगी वेट्स। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 2 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद 18 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 18 के साथ प्लस का साइन है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्लस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, ये हमारे पास क्या बनता है 2 × 4 = 8, और ये हमारे पास √18 है और √18 और 5 एज इट इज़ रहेगा, ये 5 यहाँ तक रहेगा। हमारे पास लेंथ है, ये वेट है, तो इनको हमने आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके तो 10 और 2 × 5 = 10 और 2 × 4 था, और उसके बाद ये देखिए 8 को 5 से किया तो √18 रहेगा, मल्टीप्लाई 5 फिर √18 में रहेगा, ये मल्टीप्लाई 4 होगा, ठीक है। तो हमने जो अंडर में वैल्यूज़ होंगे, ये अंडर में जो वैल्यूज़ हैं इनका हमने क्या लिया, इनका हमने एलसीएम लिया। तो आपको पता है ना एलसीएम ऐसे लेते हैं 18, 2, 9 और 3 का हमने यहाँ पे क्या, और ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आ रेक्टेंगल हैज़ अ साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 √2 मीटर एंड एक्सप्रेस द एरिया। एरिया का हमें पता फार्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, तो जो हमें लेंथ प्लस विड्थ, तो ये हमें पता है, ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास क्या है, ये विड्थ है। तो हमने क्या किया है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ -2, ये जो हमारे पास ये 4 का है, और उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ √2, और फिर 18 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ और 18 को मल्टीप्लाई किया 4/√2, और उसके बाद हमारे पास 2 × 5 = 10 है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2/√2 आ जाएगा, 4/√2 आ जाएगा और प्लस 3 5/√2 आएगा और ये 2/√2 4/2 आएगा। अब ये हमारे पास √2 कैसे आया, ये वाला 2 और इसकी जगह ये वाला √2 कैसे आया, ये हमें पता है कि हमने क्या करना, 2/2 लिखा हो तो हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और इसकी वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है 1/2। तो हम ये नीचे प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगी, हमने क्या करना है 1 - 1/2, तो ये हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 2 - 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास ये 2/2। तो हमने इसको यूँ सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा √2, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 18 का एलसीएम लेंगे, 18 का एलसीएम लेंगी तो आपको पता है 18 का एलसीएम लेने से क्या आएगा 2 9 18 2 3 3 था और 3 3 था, तो ये हमारे पास 3 क्या हो गया, इसको हम ओपन करेंगे तो ये 2 × 3 की पावर 2 हो जाएगी, तो हमारा ये कट जाएगा और ये 2/√2 में रहेगा, और उसके बाद ये वाला 3 बाहर आ गया, ये √2 में रहेगा, और ये हमारा
और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी 18 है, तो 18 का हमने ये ओपन किया और 2 3 एज इट इज देगा, अंडर रूट में 2 एज इट इज देगा, 4 ओवर अंडर रूट एज इट इज देगा, ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 आपस में कटिंग हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 10 और ये वाला 2 3 5 15, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 4 अंडर रूट 2 है और ये 15 इधर चला जाएगा, और हमने ये वाला जो है 3 - 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हमारा 12 इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये वाला स्टेप आएगा। उसके बाद 10 - 12 कितने हो जाएंगे -2, बड़ी वाले के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, और ये -11 और अंडर रूट 2, ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, हमने 1.3 का क्वेश्चन नंबर देखें ज़रा, हम पढ़ रहे हैं फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 68 एंड डिफरेंस क्या है इज 22। तो डिफरेंस जब भी आएगा आपको हमें पता होगा डिफरेंस जब भी आता है तो हमने उसको क्या करना है माइनस लेना है उस वैल्यू को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे whose सम का मतलब है 68 क्या है हमारे पास प्लस में आएगा, और डिफरेंस क्या है 22 हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा, ये हमें खुद से लेनी है, हमने खुद एज्यूम करनी है x प्लस वाई हमारा ये है, और सेकंड नंबर हमारा क्या है x माइनस वाई, ये माइनस में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है और ये प्लस में है क्योंकि यहाँ पे 68 लिखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया इन दोनों को ऐड किया, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे 68 + 22 कितने हो जाएंगे 90, और ये y और y दोनों आपस में कटिंग हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 लेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 ले लें, इसको आप इक्वेशन 2 ले लें, इन दोनों को ऐड किया, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x और x दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 2x, x और x दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 2x, और ये प्लस माइनस y से कट जाएगा, तो ये 68 + 22 कितने हो गए 90। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा इक्वल का साइन है, हमारा यहाँ पे क्या है इक्वल का साइन है, तो 2x = क्या है 90 इधर है, तो ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमने 90/2 लिखा, तो ये कितना हो जाएगा 45, तो ये हमारा क्या आ गया 45, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सब इसलिए करें क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ था, उसने पहले लिखा हुआ था सम, ये देखें सम, तो हमने एक दफ़ा सम कर लिया था, अब हमने उसने क्या लिखा हुआ है 22 क्या है डिफरेंस, तो हमने क्या करना है माइनस, तो 68 - 45 क्या लिखेंगे 23, ये हमारा इसका आंसर है। और अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम क्या है, सॉरी ये हमने अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, वेदर इज द लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर क्या है ऑफ द 2024 में यूजुअली क्या है वार्म 2024 में आमतौर पर गर्म था, तो हमने टीवी न्यूज़ में रिपोर्टेडली हमें क्या पता चला टेम्परेचर हाई वॉज क्या है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या है 48 था इसका टेम्परेचर। अब हमने क्या करना है बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ दिस एंड फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन देखें आपकी बुक में भी गिवन है, ये देखें ये आपकी बुक में ये चीज़ें दो ये क्या है ये गिवन है, ये हमने खुद से नहीं एज्यूम करनी, फ़ारेनहाइट यहाँ पे भी क्या है गिवन है, तो ये हमने इसलिए परेशान नहीं होना कि ये कहाँ से आया। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीधा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये गिवन है ये हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है, टेम्परेचर हमारे पास 48 गिवन है, और ये फार्मूला क्या है ये हमारे पास फार्मूला भी क्वेश्चन में गिवन है 9/5 लिखेंगे, और सी की जगह हमने क्या पुट कर देना जो यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर 5 लिखेंगे और प्लस 32 एज इट इज़ लिखेंगे, ओवर 5 है तो इसके नीचे 1 है, तो इनका आप इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, तो हमने क्या करना है 160 को आपस में क्या करना है 160 को नहीं 32 को, तो हमने यहाँ पे इसका क्या लिया एलसीएम लिया, ठीक है। हमने इसका एलसीएम जब लेंगे तो 32 को हम 5 के साथ करेंगे तो 60 आया, इन दोनों को फिर क्या करेंगे आपस में जमा करके, तो ये हमारे पास डिवाइड करके ये वाला आंसर है। ये देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ एज ऑफ द फादर क्या है फादर एंड द सन इज 72, तो द 60 years ago the father was 2 times ago of the son, तो what was the age of the 6 year ago son, तो हमने हम क्या करना है फादर की उसने क्या बताई हुई है हमें यहाँ पे क्या द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन, उन दोनों की उन्होंने क्या बोली है कि सम दोनों की बाप और बेटे की मिला के उम्र कितनी है 72, तो हमने सन की उम्र निकालनी है, ठीक है। तो सन की उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे ये खुद से एज्यूम करना है, हमने 2 मल्टीप्लाई 6 - x - 6 इज इक्वल टू y - 6 है, क्योंकि 6 जो है हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि व्हाट वाज द सन
एज 6 ईयर अगो के बेटे की 6 साल पहले एज क्या है, तो ये जो वाई है ये सन है और जो एक्स है वो फादर है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ही पुट कर दिया है। x-6 और y-6 है और 2 के साथ हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 टाइम्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो ये जो है ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 2x-12 और y-6, तो हमने इनको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। ये जो 12 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमने इसको क्या किया, बल्कि y इधर ही रहने दे, 6 को उधर ले जाएं, तो -12 + 6 कितने हो जाएंगे 6। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच रही है, 2x-6 = y। पुट दी वैल्यू इन दी इक्वेशन 1, हमने इसको किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में, जो कि हमारी ये थी, जो कि हमारी ये बन रही है। ठीक है, हमने इसमें वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट कर देनी है। x + 2x -6 = क्या है हमारे पास 72 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। 72 क्या है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने इस वाली वैल्यू को अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग यूज़ करना। ठीक है, ये हमने यही जो वैल्यू है ना 6 2x-6 और ये x है, हमने यहाँ पे इसके x पुट कर दिया और ये 72 यहाँ पे हमने खुद से पुट किया है। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारा 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 और -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 और ये 6 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 78 ओवर ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटे की उम्र कितनी निकल आएगी 26 निकल आएगी। अब हमने क्या करना है 26 - 6 करनी है, तो -6 निकाल के तो ये कितना आ जाएगा 20। तो बेटे की उम्र क्या निकली 6 साल पहले, बेटे की प्रेजेंट उम्र कितनी है 20, तो बाप की जो उम्र आई है वो 6 साल पहले कितनी है, प्रेजेंट उम्र कितनी है 26 और 6 साल पहले कितनी आई है 20, जो कि हमने ऊपर ये एक्स फादर लेट किया था, तो इस वजह से ये हमारे पास एक्स क्या है फादर की एज आई है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मिरहा ब्राउट आ टॉय ऑफ राइस 1500 एंड सोल्ड इट फॉर द राइस 1520, सो व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ द परसेंटेज। तो हमें ये पता चल रहा है कि मिरहा ने एक खिलौना कितने में लिया 1500 में लिया और उसको 1500 में बेच दिया, तो ये हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है ये क्या कर रही है 1500 का लिया है, यानी कि 1500 का बाई किया और 1520 रुपीज़ में इसने सेल किया, ये ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है इसने प्रॉफिट अर्न किया है। तो अब हमने परसेंटेज निकालनी है कि प्रॉफिट की कितनी निकालनी, तो आपको पता है कि प्रॉफिट की तो जो परसेंटेज होती है हमने सबसे पहले क्या करना है, बाउट कीमत और सोल्ड कीमत दोनों को आपस में माइनस कर देना। ये बाई की बाउट कीमत क्या है हमारे पास 1520 और ये माइनस दोनों को आपस में क्या कर देना, माइनस कर देना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 20। बाय कीमत की और सोल्ड कीमत दोनों को आपस में माइनस किया, तो ये आया हमारे पास 20 और हमने प्रॉफिट का फार्मूला लिखा है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर कॉस्ट प्राइस परसेंटेज। तो हमारे पास प्रॉफिट की कितनी कीमत आई है 20 और हमारे पास ये 100 जो है फार्मूले का है और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1500। ठीक है, तो ये जब 100 आ जाते तो परसेंटेज के साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमने इन दोनों को क्या किया आपस और उसके बाद हमने 20 को और 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2000 है और फिर उसके साथ हमने कितना किया 1500, तो इन दोनों ज़ीरो को इन दोनों के साथ कर देंगे और 20 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 1.33% आंसर आएगा। तो उसको कितना हुआ 1.33 आंसर हुआ, 1% उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर कितनी है 9,60,000 कितना है 9,60,000 वाइल दी एक्सपेंट ऑफ द अमाउंट इज राइज कितनी है 1,30,000 है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75। ठीक है, वाइल दी एक्सपेंस उसने जितनी उसकी एनुअल इनकम कितनी है 9 लाख, लेकिन वो ये कह रहा है कि उसने जितने इस्तेमाल किए हैं 1,30,000, तो हमने उसके ऊपर उसका 70% क्या बताना है टैक्स बताना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, तो ये की टोटल इनकम कितनी है 9,60,000 और 1 लाख अमाउंट कितनी है 1,30,000 है। अब हमने क्या करना है इन दोनों को आपस में क्या कर देना है माइनस कर देनी है, जो हमारे पास कीमत होंगी जो प्राइस होंगी उन प्राइस का जो आंसर होगा उसको 0.75 को क्या करना है 100 1% का 100 है
एक ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए 100 हमने यहाँ पे लगाया और दूसरा हमारे पास परसेंटेज का 100 है। इन दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया और इसको इसके ऊपर डिवाइड किया और टोटल आंसर हमारे पास कितना आ गया 277। ये हमारे पास। और अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड मार्क्ड ऑन कंपाउंड मार्कअप ऑफ दी 3,75,000 एंड 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14,000 कंपाउंड क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली करना है हमने। सबसे तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्राइम वैल्यू प्राइस लिखी, हमारे पास प्राइम प्राइस कितनी है 3,75,000 है और टाइम कितना है 1 ईयर, आपकी बुक में गिवन है, ये देखिए 1 ईयर लिखा हुआ है और रेट कितना है 14% है। तो हमने क्या करना है 14/100 लगाना है, परसेंटेज का 100 है, ये किसका है परसेंटेज का 100 है और जो हमारे पास टोटल नंबर है हमने उसके ऊपर इसको क्या करना है डिवाइड कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 पे क्या कर देना डिवाइड करना, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।